हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, सेटअप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर देखिए, आपको स्टेटमेंट दी हुई है और इनको आपको क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और जो भी वेरिएबल है आपको उसकी वैल्यू को आपको फाइंड करना है। यहाँ पर बोला है ना अननोन नंबर्स, तो अननोन नंबर क्या होगा, यहाँ पर वेरिएबल होगा। तो उस वेरिएबल की वैल्यू को आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, देन उसके बाद में हम उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ए हमारा है स्टेटमेंट, एड 4 टू 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। क्या बोल रहा है ये, ऐड करना है आपको 4 किसमें, 8 टाइम्स अ नंबर में। तो अ नंबर, देखिए ये जो नंबर है अपने पास में, ये नंबर हमें पता है क्या, नहीं। तो हम इसको क्या मान लेंगे कि कोई नंबर एक लेट कर लेंगे हम एक्स है, कोई दिक्कत। फिर इसने कहा है ऐड 4 टू 8 टाइम्स अ नंबर, तो हमने नंबर क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और 8 टाइम्स एक्स मतलब क्या हुआ, 8 टाइम एक्स मतलब 8 इंटू एक्स। कि जब भी ऐसे आता है ना हमारे पास में 8 टाइम्स या बोले 2 टाइम्स, इसका मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय जो भी वैल्यू आप ले रहे हो, वेरिएबल ले रहे हो एक्स, तो 2 इंटू एक्स। तो यहां पर नंबर को हमने क्या लेट किया है, एक्स लिया है और इसने कहा है 8 टाइम्स का नंबर, तो 8 इंटू एक्स। क्लियर है? और इसमें क्या किया गया है, ऐड किया गया है 4, तो 8x में ऐड किया गया है हमारा क्या, 4। क्लियर है? ये बन गई हमारी इक्वेशन। और यू गेट, इसने कहा है यू गेट 60। यू गेट 60 मतलब जो रिजल्ट आता है वो हमेशा किस में आएगा, इक्वल में आएगा, तो इक्वल टू 60। ये इक्वेशन हमारी यहां पर क्या बनेगी, यहां पर बनकर आएगी। तो यहां पर क्या बनेगी हमारी, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 60। क्लियर है? तो कैसे लिखेंगे हम यहां पर, सबसे पहले हमने लेट किया नंबर, तो लेट द नंबर बी एक्स। क्लियर? अब हमने स्टेटमेंट को देखा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पर बना रहे हैं। क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, 8x अभी हमने बनाई है प्लस 4 इज इक्वल्स टू 60। ये हमारी इक्वेशन बनी है। अब इसको सॉल्व भी कर लेते, क्योंकि इसने बोला है कि फाइंड करनी है हमें अननोन नंबर, मतलब यह जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को अपने को फाइंड भी करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पर देखिए 8x रहेगा और प्लस 4 को हम क्या करेंगे, यहां पर ट्रांसपोज करेंगे। जब भी हमारा प्लस ट्रांसपोज होगा तो किस में कन्वर्ट होता है, माइनस में कन्वर्ट होता है। बता रखा है मैंने कि जब हमारा प्लस होगा और दूसरी जगह पर जाएगा, मतलब आरएचएस में जाएगा, एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस, जब साइन हमारा ट्रांसपोज होता है तो प्लस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। माइनस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई वैल्यू होती है तो किस में जाती है, हमारी डिवीजन में। और डिवीजन में कोई वैल्यू है तो वो किस में जाती है, मल्टीप्लीकेशन में। ये अपने को पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो ये +4 है, जब ये ट्रांसपोज होगा तो किस में जाएगा, माइनस में, तो 60 माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 माइनस 4 कितना होता है, 56। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 56। अब देखिए इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो 8 इंटू एक्स है, तो 8 को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो किस में जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन किस में जाता है, डिवीजन में। तो यहाँ पर 8 किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो ये 8 डिवाइड में गया। अब 8 1 जा 8 और 8 7 जा 56, काट सकते हैं हम इसे, तो 7 टाइम्स जा रहा है हमारा, तो 8 7 जा 56। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आएगी, x की वैल्यू हमारी आ रही है यहाँ पर 7। क्लियर है बात? चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए बी पार्ट की ओर चलते हैं हम। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है, बी स्टेटमेंट, 1/5 ऑफ अ नंबर, यहां पर इसको रब कर देते हैं, 1/5 ऑफ अ नंबर। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, 1/5 ऑफ अ नंबर माइनस 4 गिव्स 3। यू गेट, गिव्स, ये जो आता है ना रिजल्ट, है ना, गेट, ये हमेशा इक्वल में लेते हैं। तो गिव्स 3, ये गिव्स 3 तो हमारा किस में आएगा, इक्वल में आएगा। क्लियर है? तो यहां पर लिख लेते हैं, मान के चलिए कि इक्वल में 3 है। फिर इसने कहा है 1/5 ऑफ अ नंबर, तो मान के चलिए कि हमने किसी नंबर को लेट कर लिया x, हम लेट कर सकते हैं, तो नंबर को हमने लेट कर लिया x, तो 1/5 ऑफ अ नंबर क्या होगा, तो मैंने कहा 1/5, जैसे कि फॉर मैं ऐसे बोलूँ अगर हाफ ऑफ x, तो आप ऐसे ही तो लिखोगे हाफ इंटू एक्स, ऑफ मतलब होता है इंटू, तो हाफ ऑफ x, अगर मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखूं, क्या लिखूं, हाफ ऑफ x, तो आप इसको कैसे लिखोगे, हाफ मतलब होता है 1/2
इस ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई और एक्स, ऐसे लिखोगे हाफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी इसने बोला है 1/5 ऑफ अ नंबर, तो मान के चलिए कि 1/5 हम ऐसे लिखते हैं, ऑफ अ नंबर, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, अ नंबर हम लेट कर लेंगे एक्स, तो 1/5 ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है हमारा 3 के। बस ये ऐसा कह रहा है। लेकिन देखो 1/5 ऑफ अ नंबर -4, इसने -4 भी किया है, तो 1/5 ऑफ अ नंबर -4, तो इसमें अपने को क्या करना है, -4 भी करना है, -4 भी करना है, इज इक्वल्स टू हमारे किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। क्लियर है बात, आगे समझ में कैसे करनी है, हमारे को इक्वेशन कैसे बनानी है। तो हम सबसे पहले तो लेट कर लेंगे यहाँ पर नंबर, तो लेट द नंबर बी एक्स, हमने एक्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बनी थी हमारी इक्वेशन, 1/5 एक्स, 1/5 इंटू एक्स। अब देखो इस चीज़ को समझना, 1/2 को जब मल्टीप्लाई करूंगा एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स, x/2 हो जाएगा। ये x जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x इंटू 1 क्या होगा, x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1/5 इंटू एक्स होगा, अगर 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या हो जाएगा, x/5 हो जाएगा। क्लियर, फिर ये देखिए -4 है और इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन हमारी बन के आएगी। अब देखिए यहाँ पर x/5 है और -4 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 + 4, तो x/5 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए x के नीचे जो 5 है, 5 को अगर हम ट्रांसपोज करें तो 5 अभी हमारा यहाँ पर किस में, डिवीजन में, ट्रांसपोज होगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो 5 को हम भेजेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 35। क्लियर है बात, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ रही है, 35। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सी पार्ट की ओर, और सी पार्ट को हम करते हैं। अब देखिए सी पार्ट यहां पर कर लेते हैं, है ना। सी पार्ट है हमारे पास में, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड एड 3 टू इट आई गेट 21। ठीक है, एक मिनट इसको रब कर देते हैं। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, तो मान के चलिए कि एक नंबर ले लिया हमने x, और x का क्या किया, 3/4 निकाला। इसने कहा ना इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, तो x का 3/4 किया अपन ने, 3/4 ऑफ x किया, यहां तक कर लिया 3/4 ऑफ ए नंबर एंड ऐड 3, और इसमें ऐड किया हमने क्या, 3 टू इट, आई गेट 21। आई गेट 21 मतलब इक्वल टू में क्या मिला हमारे को, 21। ये बन गई हमारी यहां पर इक्वेशन। क्लियर है, बहुत इजी होता है इक्वेशन बनाना, बस स्टेटमेंट आप पढ़ो और फिर आप उसको मैनिपुलेट करके बना लो। क्लियर है, चलिए तो हमने क्या लिया यहां पर, नंबर को लिया हमने x, तो लेट द नंबर बी x। क्लियर है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पर कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, यहां पर मैंने अभी बताया आपको क्या बनेगी इक्वेशन, 3/4 ऑफ x, ठीक है, +3 इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन हमारी बन के आई है। अब देखो 3/4 ऑफ x अगर करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो क्या आ जाएगा, 3x डिवाइडेड बाय 4 है। ठीक है, +3 इज इक्वल टू 21। अब देखिए यहाँ पर इस +3 को ट्रांसपोज अगर मैं करूँगा तो किस में जाएगा बताइए, ये जाएगा हमारा माइनस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है तो ये माइनस में गया। क्लियर है, तो 3x/4, 21 - 3 करेंगे तो 18 आएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर इस 4 को भी मैं ट्रांसपोज करूँगा, इस 4 को भी अगर मैं ट्रांसपोज करूँगा तो किस में जाएगा, ये जाएगा हमारा डिवीजन में अभी, तो डिवीजन किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 18 जो है, ये जो 4 है इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये किस में जाएगा हमारा, डिवीजन में, मल्टीप्लाई में, सॉरी ये 4 मल्टीप्लाई में। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई मत करिए क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी, तो इस 3 को भी हमें भेजना पड़ेगा, तो इस 3 को भी हम ट्रांसपोज करेंगे तो किस में जाएगा, यहाँ पर किस में है, मल्टीप्लाई में, तो उधर जाकर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ 3 डिवाइड में। अब देखो यहाँ से काट दो आप, 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, और 6 × 4 कितना होता है हमारा, 24। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल के आएगी 24। क्लियर है बात, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल के आ गई है 24। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, यहाँ पर इसको रब कर देते हैं, और नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में डी पार्ट। हमने कितने पार्ट कर लिए अभी तक, सी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, डी पार्ट करते हैं। तो डी पार्ट है, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट वाज 15। देखिए इसको भी समझने की कोशिश करना,
यहां पर क्या बोला है इसने, इसने बोला है व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर। तो सबसे पहले हम नंबर को लेट कर लेते हैं x। नंबर को हम क्या लेट करेंगे, यहां पर नंबर को लेट करेंगे हम x। ठीक है, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, मैं x ले रहा हूं, तो x हमने नंबर को लेट कर लिया। इसने कहा है व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर। इसने क्या बोला है, देखो यहां पर ट्वाइस ऑफ अ नंबर में अगर मैं 11 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो x का पहले तो हमें ट्वाइस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, ट्वाइस मतलब क्या होता है, दो गुना, 2x। ठीक है, और इसमें सब्ट्रैक्ट किया गया 11, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते 11। द रिजल्ट वॉज 15, हमें रिजल्ट क्या मिलता है 15। ये लॉजिक बन गई इक्वेशन, 2x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 15। ये हमारी यहां पर क्या बन के आएगी, इक्वेशन बन के आएगी। तो कर लेते हैं इसे। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे नंबर, तो लेट द नंबर बी x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पर रीड कर रहे हैं, तो हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी क्या इक्वेशन बनी है, 2x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 15। क्लियर है। अब देखिए 2x इज इक्वल्स टू 15 और माइनस 11 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 11। तो 2x इज इक्वल्स टू 626। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26। देखिए 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड में जाएगा, तो 2 से हमारा रिड्यूस हो जाएगा, तो कितने टाइम्स आ रहा है 13 टाइम्स। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है हमारी 13। क्लियर है बात। यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, x की वैल्यू हमारी आई है 13। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ये हमने निकाल दिया अभी तक डी पार्ट। अब हमें को नेक्स्ट करना है ई पार्ट, तो ई पार्ट भी हम कर लेते हैं। ई पार्ट क्या है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस अ नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको रब कर देते हैं और फिर करते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस अ नंबर ऑफ नोटबुक। तो मुझे नंबर ऑफ नोटबुक पता है क्या, नहीं, नंबर ऑफ नोटबुक हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ नोटबुक को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो मान के चलिए कि नंबर ऑफ नोटबुक को हमने x लेट किया, कोई दिक्कत। इसने कहा है मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50। ठीक है, कितना सब्ट्रैक्ट किया उसने, 3 गुना नंबर ऑफ नोटबुक का 3 टाइम्स उसने सब्ट्रैक्ट किया है। वापस से समझना क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स नंबर ऑफ नोटबुक का 3 टाइम्स इसने क्या किया है, इसने सब्ट्रैक्ट किया है। किस में से, इसने 50 में से सब्ट्रैक्ट किया, उसके पास में 50 थी नंबर ऑफ नोटबुक, तो उसमें से इसने सब्ट्रैक्ट किया है 3 टाइम्स। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो 3 टाइम्स तो 3x बन जाएगा, और 3x किस में से सब्ट्रैक्ट किया, 50 में से। नंबर ऑफ नोटबुक थी उसके पास 50, तो 50 में से अगर मैं माइनस करूंगा 3x, यही तो होगा। तो ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8, तो उसके पास में क्या मिला, रिजल्ट मिला उसके पास में 8। बस इसने टोटल नंबर ऑफ नोटबुक जो थी उसमें से क्या किया, इसने 3 टाइम्स ऑफ x को सब्ट्रैक्ट किया, तो 50 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन हमारी यहां पर बनेगी। चलिए तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि लेट द नंबर, हमको पता है कोई नंबर कि क्या नंबर था, नहीं हमें नहीं पता। मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50, तो टोटल नंबर ऑफ बुक तो उसके पास में नोटबुक 50 थी। तो लेट द नंबर हम ले लेते हैं, हमें नहीं पता, तो लेट द नंबर बी x हमने ले लिया। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन यहाँ पर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इक्वेशन हमने बनाई है 50 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमारा माइनस 3x रहेगा, यहाँ पर 8, और देखिए 50 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 50। तो माइनस 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 माइनस 50 अगर हम करते हैं तो देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इन दोनों में जो कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी वो माइनस की जाएगी। तो 50 में से 8 लेस करेंगे तो कितना आएगा 42। लेकिन ध्यान रखना साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो माइनस का 42। अब देखिए यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस, ये रिड्यूस हो सकता है हमारा, तो माइनस से हमने माइनस को रिड्यूस कर दिया, तो x की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 42। इस 3 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो 3 देखिए यहाँ पर किस में, मल्टीप्लीकेशन में, तो उधर जाकर किस में चल जाएगा, डिवीजन में। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 से ये रिड्यूस हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, x की वैल्यू हमारी आ गई 14। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 14। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं f पार्ट की ओर। क्या है हमारे पास में f पार्ट, इसको रब कर देते हैं। अब देखिए यहां पर f पार्ट है हमारे पास, इबन हॉल थिंक्स ऑफ अ नंबर
इफ शी एड्स 19 टू इट, डिवाइड्स द सम बाय 5, शी विल गेट 8। इबन हाल जो है वो उसने एक नंबर को सोचा, इसने कहा थिंग्स ऑफ अ नंबर, मतलब उसने एक नंबर सोचा है। इफ शी एड्स 19 टू इट, अगर वो क्या करती है उसके अंदर 19 ऐड करती है, और इट डिवाइड्स द सम बाय 5, और इसके सम को क्या करती है वो डिवाइड करती है 5 से, तो उसको क्या मिलता है, रिजल्ट 8 मिलता है। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है कि हमने माना कि इब्न हल ने जो नंबर को सोचा है उस नंबर को हम एक तरह से मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो हमने x मान लिया, मान के चलिए, इसको मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो लेट द नंबर बी x, ये हमने सोच लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पर बना लेते हैं। देखो इब्न हाल ने नंबर सोचा है, इसने, इसको रीड करिए, इब्न हाल थिंक्स ऑफ अ नंबर, तो x उसने सोचा, तो मैंने ये लिख लिया x। क्लियर है? फिर इसने कहा इफ शी एड्स 19 टू इट, अब इसमें हम पर 19 ऐड करवाते हैं, x प्लस 19 टू इट, एंड डिवाइड्स द सम बाय 5, और इसके सम को डिवाइड किया जाता है 5 से, मतलब इसको डिवाइड किया जाता है 5 से। अभी तक बात समझ में आ गई? तो शी विल गेट 8, हमें क्या मिलता है रिजल्ट में 8 मिलता है, उसको क्या मिलता है रिजल्ट में 8 मिलता है। यही तो कह रहा है, बस सिंपल। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते, तो x प्लस 19 और 5 को हम ट्रांसपोज करेंगे, 5 को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो किस में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि यहाँ पर किस में है, यहाँ पर ये डिवीजन में है, तो ये किस में जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लीकेशन में। तो 8 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 8 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 5। क्लियर है? अब देखिए x प्लस 19 और 8 5 जा कितना होता है 40, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, प्लस 19 को भी हम ट्रांसपोज करेंगे, तो प्लस 19 ट्रांसपोज होके माइनस 19 में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 21। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 21। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, यहाँ पर जी पार्ट। देखिए जी पार्ट है हमारे पास में, जी स्टेटमेंट है, आंसर थिंग्स ऑफ अ नंबर, if he takes away 7 from 5/2 of the number, the result is 11/2। देखिए आंसर थिंग्स ऑफ अ नंबर, if he takes 7 from 5/2 of the number, the result is 11/2। तो यहां पर एक चीज तो हमें समझ में आ गई, क्या कि जो रिजल्ट है ये तो हमारा 11/2 तो हमारा किस में आएगा, इक्वल में आएगा। भाई ये रिजल्ट जो है 11/2 ये तो इक्वल में आएगा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 11/2 इक्वल में। क्लियर? अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है अपने को कि आंसर थिंग्स ऑफ अ नंबर इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर। तो सबसे पहले 5/2 ऑफ द नंबर कर लेते हैं, तो 5/2 ऑफ x, नंबर को हमने x मान लिया, और उसमें से इफ ही टेक्स अवे 7, टेक्स अवे 7 मतलब समझे कि 7 को क्या किया जा रहा है, वहां से निकाला जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो 5/2 ऑफ x में से 7 को लेस किया जा रहा है, 7 को निकाला जा रहा है, तो -7 करेंगे या नहीं करेंगे, और हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा 11/2। ये बन गई हमारी इक्वेशन, कितनी इजी थी। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पर बना लेते हैं, क्या बनाएंगे हम बनाएंगे भाई 5/2x -7 इज इक्वल्स को हमारी क्या बनी थी 11/2, ये इक्वेशन बन के आई है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर 5/2x है, ठीक है, इस -7 को हम ट्रांसपोज करेंगे, तो ये क्या जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो 11/2 + 7 हो जाएगा, -7 ट्रांसपोज होगा तो +7 में जाएगा, ऐसा ही होगा ना। अब देखिए यहाँ पर 5/2x है, और यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करें तो 11/2 + 7, तो 7 के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम क्या आ रहा है, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ रहा है, फ्रैक्शन हमें सॉल्व करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इस 2 से इस 2 को इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, इस वाले फ्रैक्शन के लिए, तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 डिवाइड हुआ तो 1 टाइम्स, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर से, कितना आएगा 11, प्लस इस 2 को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर मतलब 7 से 14 आएगा। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर 5/2x है, 11 + 14 करेंगे तो कितना आएगा 25/2। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको आगे हम रब कर देते हैं और फिर समझाता हूँ।
हम कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए 5/2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर था हमारे पास में 5/2x, मतलब 5/2 इंटू एक्स था, और यहाँ पर है हमारे पास में 25/2, ऐसा ही है। अब देखिए यहाँ पर हम 5/2 को भी हम ट्रांसपोज करेंगे, x को तो हम यहीं रहने देते क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। 25/2 इस 5/2 को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया कि भाई प्लस जो है वो ट्रांसपोज होगा तो माइनस में जाएगा, माइनस ट्रांसपोज होगा तो प्लस में जाएगा, डिवाइड ट्रांसपोज होगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, तो फ्रैक्शन जब ट्रांसपोज होती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल हो जाती है। अगर उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन की रिलेशनशिप हो, यहाँ पर देखो 5/2 और x, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन की रिलेशनशिप है, तो ये जो 5/2 फ्रैक्शन है ये ट्रांसपोज होगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी? 2/5 हो जाएगी। अब इसको रिड्यूस कर लो, तो 2 से 2 हमारा रिड्यूस, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5/1, और 5/1 क्या होता है? 5 ही होता है, तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है यहाँ पर 5। क्लियर है? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास में क्या है? स्टेटमेंट है, और इन स्टेटमेंट को आपको क्या करना है? यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन करना है इसको भी। तो यहाँ पर देखिए क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट in her class are twice the lowest marks plus 7, the highest score is 87, what is the lowest score? ये थोड़ी सी ट्रिकी एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट है, तो देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास आर ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, मतलब ये क्या कह रहा है? टीचर कह रहा है कि एक तो हाईएस्ट मार्क है, एक तो हाईएस्ट मार्क्स है, ठीक है, और एक क्या है? लोवेस्ट मार्क्स है। तो टीचर ये कह रहा है कि जो हाईएस्ट मार्क्स है ना, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास आर ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। तो इसने क्या किया? हाईएस्ट जो मार्क्स है वो लोवेस्ट मार्क का क्या है? ट्वाइस प्लस 7 है। यही तो कह रहा है, देखो आर ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, तो लोवेस्ट मार्क्स को अगर हम x मान ले तो हाईएस्ट मार्क कितना निकल के आ जाएगा? इसका ट्वाइस, तो 2x, प्लस इसने कहा है 7 भी है, तो 2x प्लस 7 ये होगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये है हमारे, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। यहाँ पर कर लेते हैं हम ए स्टेटमेंट, तो ए स्टेटमेंट की हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो लेट हम कर लेते हैं कि जो लोवेस्ट मार्क है हमने क्या करा? लोवेस्ट मार्क्स को हमने x माना, तो लेट द लोवेस्ट मार्क्स बी x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी क्या इक्वेशन बन के आई? हमारी इक्वेशन बन के आई है 2x प्लस 7। ठीक है, फिर देखो इसने क्या किया? द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर इज 87। देखिए हाईएस्ट मार्क्स हमने इक्वेशन के फॉर्म में निकाल लिया, 2x प्लस 7 है, और यहां पर इस क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 87 है। तो बताओ ये भी 2x प्लस 7 और ये भी 87, ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि ये भी हमारे इक्वेशन के फॉर्म में हाईएस्ट मार्क्स है और 87 भी हमारा हाईएस्ट मार्क्स है, तो ये 2x प्लस 7 और 87 इक्वल होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, तो ये इक्वल में आएगा 87। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 87, 7 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो -7 जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 80। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 80/2, जब ट्रांसपोज होगा तो मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में जाएगा, तो 2 से हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ये कितने टाइम्स जा रहा है? 40 टाइम्स। तो x क्या था? हमने x माना था हमने लोवेस्ट मार्क्स, तो लोवेस्ट मार्क्स क्या थे? 40। देखो क्वेश्चन में इसने ये पूछा है व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर, तो लोवेस्ट स्कोर हमारा आ गया है 40। क्लियर है? तो यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पर आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? दस द लोवेस्ट स्कोर इज, द लोवेस्ट स्कोर इज 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बी पार्ट, बी पार्ट है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल। देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, इसको तो आप कर देता हूं। इस तरीके से अगर आप करोगे
तो बहुत ईजी रहेगी आपके लिए इक्वेशन को फॉर्म करना। यहाँ पर देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सबसे पहले तो बताइए आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी टू साइड्स हमारी क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। वही होता है ना हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या होता है, जिसकी हमारी क्या होती है, टू साइड्स इक्विवेलेंट होती है। तो अगर टू साइड्स इक्विवेलेंट होगी तो वो हमारा क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। बना के बताता हूं मैं आपको, ठीक है। ये देखिए, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर आप इस ट्राइंगल में देख रहे हो तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल है और ये वाली साइड्स अनइक्वल है। क्लियर है। तो जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहां पर जो फिगर मैंने आपको बनाया है, जो मैंने फिगर यहां पर बनाया है वो क्या बनाया है, मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने यहां पर बनाया है। क्लियर है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, हमारी दो साइड्स हमारी इक्विवेलेंट होती है। अब देखो इसने क्या कहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल आर इक्वल। बेस एंगल कौन कौन से होते हैं, बेस एंगल होते हैं ये वाले। देखो ये दोनों साइड्स अगर इक्वल होगी तो इनके अपोजिट एंगल्स भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये थ्योरम होती है। तो यहां पर देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये बेस एंगल है, ये दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल है, इसने कहा है। और द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। वर्टेक्स एंगल कौन सा होता है, ये वाला। तो ये वर्टेक्स एंगल जो है ये हमारा कितना डिग्री है, इसने कहा है ये 40 डिग्री है। क्लियर है। तो व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल, इसने कहा है क्या होगा इसका बेस एंगल। तो देखो यहां पर समझने की कोशिश करो भाई, अगर ये बेस एंगल दोनों के दोनों इक्वल है तो मैं इसको अगर x मान लूं तो ये भी तो x होगा। तो बेस एंगल एक तरह से हमारे क्या हो गए, x हो गए। क्लियर है। दोनों एंगल इक्वल है तो मैंने बेस एंगल को क्या मान लिया, यहां पर x मान लिया। ठीक है। तो ये x हो गया और ये यहां पर कितना है, 40 डिग्री। अब हम यहां पर क्या लगा सकते हैं, हम यहां पर लगा सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी पता है ट्राइंगल की क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की 180 डिग्री। ठीक है। ट्राइंगल के एंगल्स का सम, जो इंटीरियर एंगल होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं यहां पर होते हैं हमारे 3 एंगल्स। एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा। तो यहां पर कितने एंगल दिख रहे हैं हमारे को, यहां पर हमारे को दिख रहे हैं 3 एंगल्स। तो 3 एंगल्स का जो सम होगा यहां पर वो होता है यहां पर 180 डिग्री। क्लियर है बात। चलिए तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, बेस एंगल को हमने क्या माना, यहां पर x माना। क्लियर है। तो यहां पर लिख लेते हैं, लेट द बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल बी x। ठीक है। चलिए तो यहां पर गिवन है आपको, क्या गिवन है आपको, वर्टेक्स एंगल गिवन है। वर्टेक्स एंगल एक तरह से ये ट्राइंगल अगर आपने बनाया है तो इसकी आप लेबलिंग अगर आप करोगे तो ए इसको बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। तो आपको यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है एंगल ए, जो वर्टेक्स एंगल है वो कितना गिवन है यहाँ पर 40 डिग्री। क्लियर है। आपको एंगल ए गिवन है और आपको ये भी बोल रखा है कि जो एंगल बी है और एंगल सी है ये क्या है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये बेस एंगल है। तो बी और सी यहाँ पर इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पर इनको देख के हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, इक्वेशंस बना लेते हैं। तो आपको पता है सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमने क्यों लिखा, एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन में आपको लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये हमने लिख दिया रीजन में। अब देखिए एंगल ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो एंगल ए की वैल्यू हमें दी हुई है 40 डिग्री। एंगल बी की कितनी है, तो एंगल बी हमारा x है और एंगल सी कितना है, एंगल सी हमारा x है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 40 डिग्री को अगर हम ट्रांसपोज करें तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और x प्लस एक्स को हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स होता है 2x और 180 डिग्री इस 40 डिग्री को हमने यहाँ पर ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा माइनस 40 डिग्री। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 40 होता है हमारा 140 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 140 डिग्री डिवाइड बाय 2 और इसको हम अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 70 डिग्री। यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ गया कि जो x है हमारा, जो बेस एंगल है वो कितना होगा 70 और ये वाला भी हमारा कितना डिग्री होगा 70 डिग्री। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना था, एंगल्स ही निकालने थे, तो हमने बेस एंगल्स निकाल लिया है, कितना निकलेगा 70 डिग्री। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सी पार्ट हमारा क्या है भाई, सी पार्ट रीड कर लेते हैं एक बार। ठीक है।
तो सी पार्ट है सचिन ने स्कोर किया है, सचिन स्कोर्ड, एक मिनट, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एस मेनी रन्स एज राहुल, टुगेदर देयर रन्स फेल 2 शॉट्स ऑफ डबल सेंचुरी, हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, यहां पर बताना है। देखिए सचिन ने स्कोर किया है ट्वाइस एस मेनी रन्स एज राहुल, राहुल से दुगने रन्स उसने एक तरह से बनाए हैं, स्कोर किए, ठीक है। मान के चलिए कि राहुल ने अगर x बनाए तो सचिन ने कितने बनाए 2x। मान के चलिए कि राहुल ने अगर 100 मारी है तो सचिन ने कितने मारे हैं 200। मान के चलिए राहुल ने अगर 50 बनाई है तो सचिन ने कितने बनाए 100। मतलब कुल मिला के सचिन ने ट्वाइस रन स्कोर किया है राहुल से, क्लियर है। फिर इसने कहा है टुगेदर देयर रन्स फेल 2 शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, देयर रन्स फेल 2 शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। इसका मतलब समझे आप क्या बोलना चाह रहा है कि भाई उन्होंने जो रन मारे दोनों ने मिलकर, इसने कहा है टुगेदर देयर रन्स फेल 2 शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, मतलब 2 शॉर्ट, मतलब डबल सेंचुरी के अंदर सिर्फ 2 ही रिमेनिंग रह गया था। उनके जब रन्स का हमने सम किया, उनके रन्स का सम किया, इसने कहा है ना देखो टुगेदर देयर रन्स, तो उनके रन्स का सम जो है वो डबल सेंचुरी कितनी होती है 200, तो 200 में से 2 को शॉर्ट कर दो, 200 माइनस 2 मतलब 198 उनका क्या था, रन्स का सम था। क्लियर है बात। तो हम एक काम करते हैं, हम अगर राहुल के रन को x बोल देंगे तो सचिन का स्कोर कितना होगा, अभी मैंने आपको बताया डबल है, यहाँ पर इसने बोला है सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, तो ये 2x हो जाएगा। और इनके रन को अगर हम सम कर देते 2x प्लस x को, तो वो किसके इक्वल होगा 198 के, ऐसा कह रहा है ना क्वेश्चन। डबल सेंचुरी में से 2 हमारा रह गया। चलिए तो ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं क्या कि लेट द स्कोर ऑफ राहुल बी x रन्स, ठीक है, एंड सचिन स्कोर्स बी, सचिन स्कोर कितना हो जाएगा, सचिन का स्कोर हो जाएगा, सचिन स्कोर्स इज 2x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि भाई x प्लस 2x 190 के इक्वल होगा। हमने बना ली है अभी इक्वेशन। x प्लस 2x कितना होता है 3x इज इक्वल टू 198, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 198 डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, तो 3 6 जा 18 होता है हमारा, और 3 6 जा 18, तो 66 टाइम्स हमारा जा रहा है, तो x हमारा निकल के आ गया 66। हमने x क्या लिया था, हमने x लिया था यहाँ पर राहुल के स्कोर को, तो राहुल का स्कोर था हमारा x, तो राहुल का स्कोर कितना आ गया हमारा 66, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 राहुल्स स्कोर, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, राहुल का जो स्कोर है वो कितना है, यहाँ पर राहुल्स स्कोर 66, ठीक है। और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, सचिन का स्कोर भी निकालना है। सचिन का स्कोर देखिए कितना है यहाँ पर 2x, तो सचिन का स्कोर हमें निकालना होगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंड सचिन्स स्कोर, वो कितना हो जाएगा 66 इंटू 2, क्योंकि 2x है तो 2x करेंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 66 आई है, तो 2 इंटू 66 करेंगे, कितना होता है 2 इंटू 66 132, तो सचिन का स्कोर आ गया हमारा 132, राहुल का स्कोर आ गया 66। इस क्वेश्चन के अंदर आपको इन दोनों के स्कोर्स निकालने थे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास में स्टेटमेंट दी हुई है और स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास में, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। इरफान हैज 37 मार्बल, हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत हैव। देखिए इरफान कह रहा है कि उसके पास में 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। परमीत के पास में जितनी मार्बल है ना उसका 5 टाइम्स का भी प्लस 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। तो परमीत के पास में जितनी मार्बल है उसका भी 5 टाइम्स और 5 टाइम्स करके प्लस 7 भी इरफान के पास में मार्बल्स हैं। तो इसने कहा है इरफान हैज 37 मार्बल्स। अगर इरफान के पास में 37 मार्बल है
तो देखो कुल मिला के टारगेट किसको किया जा रहा है, इरफान को ही कहा जा रहा है। इरफान ही कह रहा है कि मेरे पास में इतना है, तो इक्वेशन के फॉर्म में भी इरफान ही के पास में हमारी बताएगा मार्बल, और हमारे पास में एक्चुअल मार्बल भी इरफान की दी हुई है 37। तो दोनों को रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इरफान के पास में कितनी मार्बल हुई एक तरह से देखा जाए तो देखिए यहाँ पर इसने बोला है कि परमीत के पास में जितनी मार्बल है, तो मान के चलिए कि परमीत की जो मार्बल है, परमीत की जो मार्बल है उसको हम एक्स मान लें। तो इसने कहा है इरफान ने कि मेरे पास में इसकी परमीत की मार्बल का 5x 5 टाइम्स और उसमें भी +7 कर दो, इतनी मार्बल है मेरे पास में, ठीक है। और इरफान के पास में वैसे कितनी मार्बल है 37। तो 5x + 7 ये इक्वेशन के फॉर्म में है और वैल्यू के फॉर्म में 37 है, तो इक्वल में हम रखेंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन 5x + 7 = 37। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने किसको लेट किया, परमीत के पास में मार्बल कितनी है उसको हमने यहाँ पर लेट किया। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लेट द नंबर ऑफ मार्बल marbles परमित हैज बी, कितनी मान लेते हैं x, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो इक्वेशन बनी वो कितनी बनी, 5x + 7 = 37। तो 5x की वैल्यू 37 + 7 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो -7 होगा। तो 5x = कितना आ जाएगा, 37 - 7 30। तो x की वैल्यू निकल के आएगी 30। 5 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये किस में जाएगा, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवाइड में जाएगा। 5 से ये ट्रांसपोज होगा तो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा 6 टाइम्स। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई है, यहाँ पर x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है 6। क्लियर है बात, x की वैल्यू हमारी 6 निकल के आ गई। x क्या था हमारा, x था हमारे पास में परमीत, परमीत के पास में जितनी मार्बल थी वो था हमारा x। तो परमीत के पास में कितनी मार्बल आ गई x। यहाँ पर क्या निकालना है, हाउ मेनी मार्बल्स डस परमीत है, तो परमीत का ही हमें निकालना है। तो हम लिख सकते हैं कितनी मार्बल थी परमीत के पास में, 6 मार्बल थी। तो 10 परमीत हैज 6 मार्बल। क्लियर है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट है, क्या है हमारे पास में सेकंड पार्ट, लक्ष्मी's father is 49 year old, he is 4 year older than 3 times लक्ष्मी's age, what is लक्ष्मी's age। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो लक्ष्मी के फादर है ना, जो लक्ष्मी के फादर है वो 49 ईयर ओल्ड है, मतलब लक्ष्मी के फादर की एज दे दी इसने, लक्ष्मी के फादर की एज दे दी। तो देखिए एक तो आपके पास में क्या है, लक्ष्मी है, एक तो आपके पास में है लक्ष्मी और एक है आपके पास में फादर, ये दो ही हैं यहाँ पे पर्सन। तो लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर ओल्ड, तो फादर की एज तो बोला है 49 ईयर है और ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। और इसने बोला है कि जो ये फादर जो है वो क्या है, लक्ष्मी की एज का क्या है 3 टाइम्स और 4 ईयर ज्यादा भी है, लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स और 4 ईयर ज्यादा भी है। तो लक्ष्मी की एज को अगर हम x मान लें तो ये क्या हो जाएगा, फादर क्या हो जाएगा इक्वेशन के फॉर्म में 3 टाइम्स ऑफ x और 4 ईयर ओल्डर भी है, मतलब 3x + 4। कौन है 3x + 4, ये फादर है। तो देखिए वैल्यू के फॉर्म में देखें तो 49 है, इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो 3x + 4 है। क्या इन दोनों को इक्वल में नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे सब, बिल्कुल रखेंगे। क्लियर है, चलिए तो हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लक्ष्मी की एज को हमने लेट किया था यहाँ पर x, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट द एज ऑफ लक्ष्मी बी x ले लेते हैं ना, लक्ष्मी बी x ईयर। क्लियर है, हमने ले लिया। देन इनके फादर की एज कितनी हो जाएगी, देन हर फादर्स एज इज इक्वल टू 3x + 4 ईयर भी लगा दो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन को।
क्या बनी हमारी इक्वेशन 3x+4 तो बना ही है, और 49 हमें फादर की एज दे रखी थी, तो 3x+4 इज इक्वल टू 49। तो 3x इज इक्वल टू 49, इस +4 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो किस में जाएगा, माइनस में, -4। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 49 - 4 कितना होता है, 45। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो 45 डिवाइडेड बाई 3 से ये कट हो जाएगा 45, कितने टाइम्स जा रहा है, 15 टाइम्स। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ गई, 15। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना था, देखते हैं क्वेश्चन में, इसमें निकालना था व्हाट इज लक्ष्मीज एज। तो लक्ष्मी की एज यहाँ पर कितनी थी, लक्ष्मी की एज x थी, और हमने x की वैल्यू ही निकाली है 15। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लक्ष्मी की एज जो होगी वो कितनी होगी, 10। लक्ष्मीज एज इज 15 ईयर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या है भाई, एक मिनट। देखिए थर्ड पार्ट है हमारे पास में, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, thus the number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77? देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन, तो सुंदरग्राम जो है, ठीक है, उसके जो पीपल है उन्होंने प्लांट किए हैं ट्रीज को। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ तो हमारे क्या है, फ्रूट ट्रीज है। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर, और कुछ नॉन फ्रूट ट्रीज है। इसने कहा है नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, तो देखिए यहां पर समझाने के लिए मैं कर देता हूं कि कुछ तो फ्रूट ट्री है, यहां मैं लिख लेता हूं फ्रूट ट्री, और कुछ क्या है, नॉन फ्रूट ट्री है। क्लियर है। तो इसने कहा है द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। तो देखिए जो नॉन फ्रूट ट्री है, इसने कहा है द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than द 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। तो फ्रूट ट्री को अगर हम x मान ले तो यहां पर नॉन फ्रूट ट्री कितना आ जाएगा, नॉन फ्रूट ट्री के लिए इसने बोल रखा है 2 more than द 3 times द नंबर ऑफ, तो 3 times मतलब 3 इंटू एक्स करेंगे, 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, और उस पर भी 3 more than मतलब 3x + 3, 2 more than, सॉरी 3 नहीं है यहाँ पे बोला है ना, 2 more than, तो 3x + 2 ये होंगे नॉन फ्रूट ट्री। फिर इसने कहा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77। नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री कितना दिया हुआ है, 77। देखो इक्वेशन के फॉर्म में हमारी नॉन फ्रूट ट्री कितने आए हैं, 3x + 2, और वैल्यू के फॉर्म में कितना दे रखा है, 77। तो क्या इन दोनों को इक्वल में नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। बन गई इक्वेशन। चलिए तो यहां पर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने किसको लेट किया, यहां पर फ्रूट ट्री को हमने लेट किया। तो यहां पर लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री बी x, ठीक है, देन द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री वो कितना हो जाएगा हमारा, इसको रब कर रहा हूं मैं, 3x + 2, अभी मैंने किया था ना, ये रहा देखो 3x + 2, तो नॉन फ्रूट ट्री कितना हो जाएगा, 3x + 2, यहां लिख लेते हैं नॉन फ्रूट ट्री 3x + 2। क्लियर है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर लेते हैं, यहां पर क्या बनेगी इक्वेशन, 3x + 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 77 के। तो 3x और 77 + 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो -2 होगा, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 77 - 2 कितना होता है, 75। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 75। देखिए 3 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो 3 की वैल्यू 3 से ये रिड्यूस होगा, कितने टाइम्स जाएगा ये, 3 से रिड्यूस होगा ये 25 टाइम्स, ठीक है। तो 25 हमारी क्या आ गई, एक तरह से यहाँ पर x की वैल्यू आई है। x हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रूट ट्री हमने लिया था x, तो नंबर ऑफ फ्रूट ट्री हमारा कितना आ गया, x।
25 आ गया। इसने पूछा है ना व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट, तो इसने पूछा क्या है, नंबर ऑफ फ्रूट ट्री पूछा है, तो नंबर ऑफ फ्रूट ट्री ही आया हमारा। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पर क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ 10 द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री आर 25। क्लियर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग रीडल। ये रीडल है तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 times ओवर एंड एड अ 50 टू रिच अ ट्रिपल सेंचुरी, यू स्टिल नीड 40। क्लियर है, ये इसने बोला है। तो इस स्टेटमेंट को बस हमें रीड करना है और उसके हिसाब से हमें क्या बनानी है, यहाँ पर इक्वेशन बनानी है। ये एक तरह से इस तरीके से हमारे को ये क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो हम एक तरह से यहाँ पर क्या कह रहा है, ये बोल रहा है सबसे पहले आई एम अ नंबर। क्या बोला, आई एम अ नंबर। तो हमें क्या नंबर पता है क्या, नहीं पता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर को लेट करेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर लेट द नंबर बी x, हमने उस नंबर को x मान लिया। क्लियर। फिर इसने कहा है टेल मी आइडेंटिटी, तो हम मेरी आइडेंटिटी आप बताओ। कैसे बताओगे आइडेंटिटी, देखते आगे पढ़ते हैं। टेक मी 7 times ओवर, ठीक है। क्या बोला इसने, तुम क्या लो, मेरा 7 times लो। तो x था नंबर और उसका हम 7 times लेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 7 times लिया x का, तो 7x ले लिया हमने। फिर इसने कहा एंड एड अ 50, इसने क्या कहा यहाँ पर, एंड एड अ 50, तो ऐड करना है हमें 50, तो 7x प्लस 50 हमने ऐड किया। फिर इसने कहा है टू रिच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। ट्रिपल सेंचुरी करने के लिए, अभी तक हमने इतना करा, अब कह रहा है ये ट्रिपल सेंचुरी करने के लिए आपको 40 की और रिक्वायरमेंट है। तो मैंने कहा अच्छा 40 की रिक्वायरमेंट है, तो 40 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब तो इक्वल हो जाएगा ये किसके, ट्रिपल सेंचुरी के, 300 के। यही कहा है इसने। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना है, ये 7x है और 50 प्लस 40 कितना होगा हमारा, 90 होगा। क्लियर है। आपको कुछ नहीं करना है, बस स्टेटमेंट को रीड करना है और आपको स्टेटमेंट इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो 7x प्लस 90 और यहाँ पर है 300। अब देखिए यहाँ पर 7x है, 90 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो किस में जाएगा, माइनस में, तो 300 एंड माइनस 90 हो जाएगा। तो 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210। 300 में से 90 माइनस करते हैं तो 210 आता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210। 7 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 7 3 जा कितना होता है, 21। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 30। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 30। हमें क्या निकालना था, यहाँ पर एक तरह से इस रिडल को सॉल्व करना था, तो हमने कर दिया। नंबर हम बता देते क्योंकि इसने आपको क्या बोला था, टेल मी आइडेंटिटी। इसने बोला था टेल मी आइडेंटिटी, मतलब मैं कौन हूँ ये बताओ। तो आप हो 30, हमने बता दिया कि आप कौन हो, आप हो 30। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 10 द रिक्वायर्ड जो नंबर होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा 30। हमने उसकी आइडेंटिटी बता दी। क्लियर है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।